A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. So starting off with the first Islamic community and the topic is 10 blessed companion. उसका टॉपिक है बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक। उसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, याद रखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको हजरत अबू बकर की वो बातें करनी है जो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट हैं। तो आपने वो सारी बातें इधर करेंगे जो होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम में हुई। हजरत अबू बकर की वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो प्रॉफिट की लाइफ में हुई, हम वही बातें यहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द इंट्रोडक्शन कि हजरत अबू बकर वाज बोर्न इन 572 एडी। प्रॉफिट बॉर्न हुए बेटा 570 में, ये 572 एडी में। एंड ही बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ बनु ताइम। बनु ताइम के ट्राइब से बिलोंग करते थे। इस्लाम से पहले जो उनका नाम था वो था अब्दुल काबा। सो हिज प्री इस्लामिक नेम वाज अब्दुल काबा एंड देन इट वाज चेंज्ड टू अब्दुल्ला बाय द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम से पहले अब्दुल काबा था, इसके बाद प्रॉफिट ने नाम चेंज करके अब्दुल्ला रख दिया। अब इनका प्रॉफिट से रिलेशन ये था कि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के दोस्त थे, चाइल्डहुड फ्रेंड थे, राइट। So he was the childhood friend of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam। और आपको बेटा एक और बात अगर मैं बताऊं तो इसमें यह है कि इस्लाम से पहले भी, बिफोर हिज कन्वर्जन, उन्होंने कोई गलत काम में, कोई गलत एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं किया और अपने आप को इन सब चीजों से, इविल प्रैक्टिसेस से दूर रखा करते थे। मतलब प्रॉफिट के अंदर भी ये क्वालिटी थी कि हुजूर ने इस्लाम से पहले ये सारी चीजों से एब्सटेन किया। हजरत अबू बकर के अंदर भी ये क्वालिटी थी कि उन्होंने बिफोर इस्लाम सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस थी उसके खिलाफ थे वो। ही नेवर इंडल्ज हिमसेल्फ। ये हमने बात की इंट्रोडक्शन की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कन्वर्जन ऑफ इस्लाम, कि इनकी इस्लाम की कन्वर्जन कैसे होती है। सो फर्स्ट थिंग, अब जब बेटा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का पैगाम मिला, सो ही वाज नॉट देयर इन द टाउन। वो गए हुए थे कारोबारी सिलसिले में यमन, यानी कि वो एक बिजनेस ट्रिप के लिए यमन गए हुए थे। तो जैसे ही जब वापसी आए तो उनके फ्रेंड्स ने उनको इन्फॉर्म किया कि भाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने एक नया दीन जो है फैलाया है एंड ही इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह। तो जैसे ही उन्होंने वो न्यूज सुनी है, फौरन भागते हुए गए। एक मोमेंट भी जाया नहीं किया, फौरन भागते हुए होली प्रॉफिट के पास गए। और जैसे ही प्रॉफिट के पास गए हैं तो बेटा प्रॉफिट ने अपना सारा इवेंट उन्होंने उनको डिटेल से बताया। जो फर्स्ट रेविलेशन वाला जो इवेंट था ना बेटा, वो सारा बताया। तो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला विदाउट एनी हेजिटेशन, उन्होंने सोचा नहीं और उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कह दिया कि आई बिलीव इन यू एंड योर मिशन। और मैं ये समझता हूं कि ये जो आप कह रहे हैं, मैं इस बात की गवाही देता हूं कि ये बिल्कुल सच होगा और मैं इस्लाम की तरफ आना चाहता हूं। तो फिर यानी कि आप ये समझे कि विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई उन्होंने जो है सोचा नहीं, ज्यादा कुछ सोचा नहीं, और फौरन से उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को एक्सेप्ट किया। और प्रॉफिट ने जो है उनको कलमा पढ़ाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि व्हेन आई इनवाइटेड पीपल टुवर्ड्स अल्लाह, जिस जिस को भी मैंने इस्लाम की दावत दी ना बेटा, उसने एक मोमेंट के लिए तो सोचा, कुछ सेकंड्स के लिए भी सोचा। बट हजरत अबू बकर ऐसे सहाबा थे विदाउट एनी हेजिटेशन, मतलब एक नैनो सेकंड भी सोचा नहीं, और फौरन से क्विकली उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। सो ही डिड नॉट हेजिटेट इवन फॉर अ मोमेंट। मतलब सोचा ही नहीं, फौरन बोला, आपने कहा है ठीक है भाई, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने फौरन से एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद याद रखेंगे बेटा, उन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही किया, इसके अलावा ही ऑल्सो प्रूव टू बी एन एनर्जेटिक वन। मतलब खुद इस्लाम कबूल करने के साथ साथ दूसरे लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए। जो हमारे मेजरली 10 ब्लेस्ड कंपेनियन हैं, उनको भी इस्लाम की तरफ लेके आए। हजरत उस्मान हो गए, हजरत जुबैर हो गए, हजरत तलहा हो गए, हजरत अबू उबैदा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ।
तो हजरत अबू बकर की बदौलत कि उन्होंने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही किया, इसके अलावा इन्होंने इन लोगों को भी इस्लाम की तरफ लेके आए और सच्चे दीन की तरफ लेके आए। इसके अलावा नंबर ऑफ स्लेव्स जो कि प्रोसिक्यूट होते थे अपने मास्टर से, तो उन्होंने उनको फ्री करवाया। फॉर एग्जाम्पल हजरत बिलाल, हजरत अबू फुहैरा एंड हजरत अम्मार। तो स्लेव्स को फ्री करवाया, बहुत सारे लोगों को इस्लाम की तरफ लेके आए, एंड ही वॉज द फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम। पहले वो मेल फर्स्ट, इनके पास एक डिस्टिंक्शन हासिल है कि ही इज द फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। अब ये हमने बेटा कन्वर्जन की बात की थी और इंट्रोडक्शन की बात की, अब मैं आ रहा हूं इनके लाइफ इन मक्का के इवेंट्स पे। अब आपको वो ये बात बता रहा हूं कि अब हम डॉट्स कनेक्ट करेंगे। अब बच्चा बोलेगा डॉट्स क्या होते हैं? बेटा डॉट्स का मतलब ये है कि लाइफ इन मक्का मदीना में जो भी हजरत अबू बकर का इवेंट है वो उठाओगे वहां से और यहाँ पेस्ट कर दोगे। तो इसको कहता हूं वो वाला डॉट उठाओगे और यहाँ कनेक्ट कर दोगे। तो इसके लिए लाइफ इन मक्का एंड मदीना की स्टोरी जहन में होनी चाहिए, नंबर वन। ठीक है। और डॉट्स कनेक्ट करने हैं लाइफ इन मक्का की जो भी स्टोरी है हजरत अबू बकर की, वो उठा के यहां लिख दूंगा। तो डॉट्स कनेक्ट करना, ये बात समझना, ठीक है। आते हैं जरा। अब सबसे पहले बेटा मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मेल टू एक्सेप्ट इस्लाम। इसके अलावा उन पे भी परसिक्यूशन हुई, मतलब उन पे भी जुल्म सितम हुआ इन द अर्ली टाइम्स। हुआ यह है कि एक बंदा है उतबा बिन रबिया, वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दफा उसने स्ट्रेंगल करने की कोशिश की और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला दबाने की कोशिश की। तो ही वॉज द वन, हजरत अबू बकर वॉज द वन हु इमीडिएटली स्टेप्ड इन और प्रॉफिट को रेस्क्यू किया। जब प्रॉफिट को रेस्क्यू किया तो वो जो सारे लोग थे उनके ऊपर जो है हमला आवर हो गए और उनको जबरदस्त तरीके से उन पे जो है परसिक्यूशन की, जिसकी वजह से उनको खतरनाक इंजरीज आई एंड डेडली इंजरीज। तो आए प्रॉफिट को बचाने थे, प्रॉफिट को बचाया, उसके साथ वो लोग भी इनके ऊपर नाजिल हो गए और इन पे बे इंतहा का जुल्म किया और इन पे परसिक्यूशन की। सर फिर क्या मिलता है इवेंट? बेटा लाइफ इन मक्का में एक और इवेंट ये है कि जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पे थे और जब वापसी आए तो लोगों को बताया कि ए लोगों मैंने यहाँ यहाँ सफर किया, ए लोगों मैंने यहाँ सफर किया, मस्जिद अक्सा देखी। तो किसी ने भी इस बात को बिलीव नहीं किया एक्सेप्ट फॉर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु, एक्सेप्ट फॉर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। कोई भी ये बिलीव नहीं करा था कि भाई इतनी लंबी जर्नी है, आपने रात के एक पहर में कैसे कर ली, ये तो इतनी लंबी महीनों की जर्नी है। बट ही वॉज द वन, ही वॉज द वन हु एक्सेप्टेड दिस। और प्रॉफिट ने टाइटल दिया उनको सिद्दीक, द सपोर्टर ऑफ द ट्रुथ। वो कहते हैं कि अगर हुजूर फरमा रहे हैं ना तो डेफिनेटली इट वुड 100% बी ट्रू। अगर हुजूर कहने कि वो गए हैं तो वो गए हैं। तो प्रॉफिट ने इस बात पे इनको टाइटल दिया सिद्दीक, विच मींस द सपोर्टर ऑफ द ट्रुथ। इसके अलावा बेटा अपनी जिंदगी में गरीबों और मिस्किनों की बड़ी मदद किया करते थे कि प्रॉफिट ये फरमाते हैं द मोस्ट कंपैशनेट मेंबर ऑफ माई पीपल टुवर्ड्स माई पीपल इज अबू बकर। इसके अलावा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटा यसरिब माइग्रेट कर रहे थे, यसरिब का मतलब मदीना, जब माइग्रेट कर रहे थे तो ही वॉज द वन हु अकम्पनीड होली प्रॉफिट इन दिस जर्नी। यानी कि ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनको अकम्पनी कर रहे थे इस जर्नी के अंदर। सबसे पहली चीज इन्होंने सबसे पहले कैमल्स अरेंज किए थे, राइट, गाइड्स अरेंज किए। वो खुद प्रॉफिट के साथ ट्रेवल कर रहे थे, बैकअप पे उनकी फैमिली, हजरत अबू बकर की फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल हिज डॉटर हजरत अस्मा, वो खाना लल्ला के दे रही थी। उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला, वो हमें एनिमी की मूवमेंट्स बता रहे थे कि भाई एनिमी अब यहां पर है, यहां पर है। इसके अलावा इनके स्लेव हमारे पास दूध मिल्क लेके आया करते थे। तो इसका मतलब आप ये समझे कि हम दोनों यानी कि प्रॉफिट एंड हजरत अबू बकर माइग्रेट कर रहे हैं, पीछे उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है, उनकी डॉटर, उनके सन और उनके स्लेव। इसके अलावा केव के अंदर वो साथ थे, केव के अंदर सबसे पहले वो गए। आपको याद होगा बेटा वो सारे होल्स उन्होंने कवर किए थे, ठीक है।
और जब होल्स कवर किए तो एक होल रह गया था। और जब प्रॉफिट को बुलाया था तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा थके हुए थे, एंड ही वॉज डूइंग द रेस्ट, ठीक है। वो हजरत अबू बकर की लैब पे आराम फरमा रहे थे, तो आपको पता है वो स्नेक आया था। और वो स्नेक की स्टोरी हुई थी कि उन्होंने अपने पाँव को उस होल के आगे रख दिया था, और स्नेक ने उनको बहुत ज्यादा डसा था, और वो मूवमेंट नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको पता है प्रॉफिट सो रहे हैं। अगर प्रॉफिट लैब पे सो रहे हैं, और अगर हमने मूवमेंट की ना तो प्रॉफिट उठ जाएंगे। सो ही accompanied holy prophet in the cave of salt in the when we were migrating to Medina. इसके अलावा जब बेटा एनिमी बहुत ज्यादा करीब आ गए थे, तो हजरत अबू बकर बड़े परेशान थे। वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ वॉकिंग कर रहे थे। तो होली प्रॉफिट ने उनको सपोर्ट दिया, उनको हौसला दिया, और कहा है अबू बकर, परेशान क्यों होते हो? हम यहाँ दो नहीं हैं, हमारे साथ एक तीसरा भी है। और तीसरे कौन है बेटा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और ये वाकया बेटा कुरान में भी मेंशन है कि दे टू वर इन द केव, वन सेड टू अनदर, हैव नो फियर एज अल्लाह इज विद अस। एक ने दूसरे से कहा, मतलब होली प्रॉफिट ने हजरत अबू बकर से कहा कि डरो मत, हमारे साथ तीसरा है और वो अल्लाह के साथ मौजूद है। और फिर आपको पता था बेटा अल्लाह ने बहुत सारे मिरेकल्स से नवाजा। तो ये थी लाइफ इन मक्का के, अब हमने डॉट्स कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब आते हैं लाइफ इन मदीना पे। तो लाइफ इन मदीना में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बैटल्स में पार्टिसिपेट किया। बैटल ऑफ बदर में प्रॉफिट के कैंप को वो गार्ड कर रहे थे, बॉडी गार्ड थे, मतलब प्रॉफिट के कैंप के बाहर खड़े थे, एंड ही वॉज गार्डिंग द कैंप ऑफ होली प्रॉफिट। ओहद में उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ लड़ाई की, राइट। एंड देन जब आपको पता है बेटा ओहद में रूमर फैल गई थी, नाउजुबिल्लाह प्रॉफिट इज डेड, तो वो फौरन से हिल पे चले गए थे और प्रॉफिट को शील्ड कर रहे थे। जब रूमर फैल गई थी तो फौरन से होली प्रॉफिट के पास गए और प्रॉफिट को शील्ड कर रहे थे। ट्रेंच के अंदर जब आपको पता है हम जो है वो गड्ढा खोद रहे थे, सो ही पार्टिसिपेटेड इन डिगिंग, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन फाइटिंग। इसके अलावा बेटा ट्रेंच के अलावा ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हो गई, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ, तबूक एक्सपीडिशन, इन सारे इवेंट्स में भी हजरत अबू बकर साथ थे। और आपको ये पता है बेटा तबूक एक्सपीडिशन में मुसलमानों के हालात बहुत खराब थे। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा था कि ए लोगों, तुम लोग कंट्रीब्यूट करोगे तभी हम बैटल में जा सकेंगे। तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था। और आपको पता है बेटा हजरत अबू बकर ने 100% सामान प्रॉफिट की बारगाह में पेश किया। सो ही डोनेटेड एवरीथिंग एवरीथिंग। और आपको ये बात बताई थी मैंने, जब वो सारा सामान लेके आए ना, प्रॉफिट की बारगाह में रखा, तो प्रॉफिट ने बोला, ए अबू बकर, क्या छोड़ के आए हो? तो बोला, मैं अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। जब हजरत उमर आए तो हजरत उमर से पूछा कि ए उमर, क्या लेके आए हो? तो हजरत उमर आधा सामान लेके आए थे। और इस बार मैंने आपको बताया था, इस बार हजरत उमर हजरत अबू बकर से नेकी में जीतना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि मेरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो हजरत अबू बकर से, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो हजरत उमर एक डायलॉग फरमाते हैं कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान है अबू बकर, मैं कभी भी नेकी में तुम्हें सरपास करना चाहूं मैं नहीं कर सकता। आई कैन नॉट सरपास यू इन टर्म्स ऑफ गुड डीड्स। मैं हमेशा तुमसे जीतना चाहूं गुड डीड्स में, नेकी में मैं नहीं जीत सकता है अबू बकर, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। इसके अलावा बेटा उनकी बेटी हजरत आयशा, जिनसे प्रॉफिट की शादी हुई, और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका कनेक्शन, बॉन्ड और स्ट्रांग हुआ। इसके अलावा बेटा 9 एथ में जब हज ऑब्लिगेटरी हुआ, सो ही वॉज द अमीर हज। अमीर हज का मतलब वो गए थे कंपेनियंस के साथ और उन्होंने हज अदा किया था। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे बेटा, सो ही वाज द वन हु वाज इमाम, यानी कि नमाज पढ़ाई उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे, व्हेन प्रॉफिट वाज इल। इसके बाद बेटा जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिमाइस के बाद, जब कोई भी इस बात को बिलीव नहीं कर रहा था कि प्रॉफिट वाकई चले गए हैं, अपना मैसेज उन्होंने फैला दिया है और अब वो चले गए हैं, सो नो बडी वॉज बिलीविंग दिस। So he was the one who took the stand.
ही काम द फेथफुल, लोगों को समझाया, लोगों को बोला, बोला देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, उनको मैसेज मिला था अल्लाह की तरफ से, वो उन्होंने फैला दिया, अब वो चले गए, उनका काम मुकम्मल हो गया। सो ही फेस द डेथ लाइक एनी अदर मॉर्टल, तो इनका काम पूरा हो गया और अब वो चले गए हैं। तो ही वॉज द वन, जब लोगों को उन्होंने, जो यानी कि लोगों को रियलिटी चेक दिया, राइट, और लोगों को बताया। और आपको ये बात याद होगी कि मैंने हजरत अबू बकर की इलेक्शन में आपको पढ़ाया था कि हजरत उमर ये फरमा रहे थे कि कौन कहता है प्रॉफिट इज डेड, जो ये बात कहेगा मैं अभी खड़े खड़े उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो हजरत अबू बकर वाज द वन हु टुक द स्टैंड, कितना इमोशनल माहौल हो गया था। सो ही वाज द वन हु काम्ड एवरीवन। और बेटा उन्होंने फिर हुजूर के जाने के बाद 2 साल उन्होंने कैलिफेट संभाली, एंड ही डाइड इन 13 एज। तो दिस वाज द इवेंट ऑफ हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब बच्चा पूछेगा सर क्या इसका 10 मार्क आता है? यस बेटा 10 मार्क आएगा। और एक बात याद रखो, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट की बातें करोगे, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट के, प्रॉफिट की जिंदगी में क्या उनकी कंट्रीब्यूशन थी, तो डॉट्स कनेक्ट करना। तो 10 मार्क इसका आया है बेटा, बिल्कुल आया है। ठीक है, और उसकी अगर मार्किंग स्कीम होगी तो P1 में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, P2 में आप उनकी कन्वर्जन लिख देंगे, P3 एंड P4 में उनकी सर्विसेज लिख देंगे, मतलब उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि उन्होंने इस्लाम के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस की, राइट, जो कि लाइफ इन मक्का और मदीना के मतलब इवेंट्स। सर्विसेज कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब मक्की मदनी लाइफ के इवेंट्स, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको 2 पैराग्राफ में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।